हेलो बहन साहब, सभी को राधे राधे। आज हम 18 से 19 तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाल ही में लेखा महानियंत्रक भारती दास को बनाया गया है। लेखा महानियंत्रक वित्त मंत्रालय के अंतर आता है और इन्हें व्यय विभाग का लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। लेखा महानियंत्रक का कार्य अकाउंट का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा और यह आयोजन 20 से 23 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा और जीआई का यहाँ पर मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर है। नए देखेंगे, बुकर पुरस्कार 2022 पहली बार 1969 को हुए थे और 2022 में सेहान करुतलका को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि श्रीलंका की हैं। और इनके उपन्यास सेवंस मूव्स ऑफ माली अल्मीड़ा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और इसकी इनामी राशि 50,000 रुपये पाउंड है। न देखेंगे, लोसांग त्यौहार सिक्किम का है, लोसर लद्दाख का है, कचाई लेवन मणिपुर का है, माघी मेला स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल ये आपको बताना है कहाँ का है, कंचोत उत्सव लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। न देखेंगे, सुरियू लिली महोत्सव मणिपुर का है, त्रिशूलपुरम उत्सव केरल का है, अम्बुबाची मेला असम का है और साओ जुआओ उत्सव गोवा का है। न देखेंगे, दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक चिकित्सक थे। इन्होंने ORS की खोज की थी। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, यानी यह इंदौर की थी और इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। न देखेंगे, एक देश एक उर्वरक योजना नई दिल्ली की है, यानी नई दिल्ली ने शुरू की है और यह योजना 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी और इसी दिन मोदी जी ने PM किसान योजना की 2,000 रुपये की 3 किस्त जारी की थी। न देखेंगे, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट हैदराबाद में हुआ था। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। हरियाली महोत्सव दिल्ली का है, जबकि हरेला उत्सव उत्तराखंड का है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। न देखेंगे, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बहरीन मनामा में हुआ था और इसमें एकमात्र पदक विजेता हर्षदा गरुड़ रही थीं, जिन्होंने 45 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। न देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 पदक जीते थे और मीराबाई चानू ने पहली बार में ही गोल्ड इसमें जीता था, वेट लिफ्टिंग में, और भारत ने इसमें 22 गोल्ड जीते थे और यह 22वां संस्करण था, जो कि बर्मिंघम में हुआ था। नेट देखेंगे, रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था और जबकि कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक यानी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। इसी उपलक्ष्य में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। न देखेंगे, इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह आयोजन 18 से अक्टूबर तक चला था। सभी देशों की पुलिस ने इसमें भाग लिया था और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हैग में है, नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और FATF का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई UAE में है और इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO भी कहते हैं शॉर्ट में, और WTO और WHO इन तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 तेलंगाना यानी हैदराबाद में किया गया था और हैदराबाद यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और यह अवार्ड कहाँ दिया गया था? जेजू साउथ कोरिया में दिया गया था। वर्ल्ड ट्री सिटी हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। वर्ल्ड ट्री सिटी हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि
वर्ल्ड ट्री सिटी हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। इन्हें देखेंगे बुकर पुरस्कार और किन्हें किन्हें दिया गया था, आपको यह भी याद रखना है कि अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, इन तीनों को भी बुकर पुरस्कार दिया गया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था रेत की समाधि के लिए। इनके रेत की समाधि इनका हिंदी वर्जन था, जबकि इंग्लिश वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड था। इन्हें देखेंगे प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था और इन्हें मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। इन्हें देखेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा और इसके तुरंत बाद 18वां एशियाई फुटबॉल कप 2023 कतर में होगा। यानी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के बाद तुरंत ही 18वां एशियाई फुटबॉल कप 2023 कतर में होगा। इन्हें देखेंगे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इसका इस बार विजेता केरल रहा था। इन्हें देखेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 यूएनडीपी ने जारी किया है। यूएनडीपी का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इसे जारी किया है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत मानव विकास सूचकांक को भी जारी किया गया, जिसकी रैंक 132 है। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनडीपी ने ही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जारी किया है, तो आपको याद रखना है। तो यूएनडीपी के दो यहाँ पर कार्यक्रम हैं, मानव विकास सूचकांक भी यूएनडीपी ने जारी किया जिसकी रैंक 132 है और यूएनडीपी ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 भी जारी किया है। आपको दोनों याद रखने हैं। इन्हें देखेंगे कटी व्यू असम का है और विद्यारथ किस राज्य में लॉन्च किया, तो असम ने इसे लॉन्च किया है। इन्हें देखेंगे नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कर्नाटक में हो रहा है और इस आयोजन में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप ज्योति यारा जी ने इसमें 100 मीटर बाधा दौड़ जीत ली है, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। इन्हें देखेंगे डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया है। डेफ एक्सपो का मतलब है डिफेंस एक्सपो और इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है और गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में किया जा रहा है और इसकी इस बार थीम गौरव का पथ है। इन्हें देखेंगे डीआरडीओ के हेड समीर कामत हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। स्पार्क और युविका इसरो के कार्यक्रम हैं, आपको याद रखना है। यह भी गन्ना उत्पादन की एक योजना है, पंचामृत योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देना। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह को सेंटो कहा जाता है और कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पे कि कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ब्लड शुगर ग्लैक्टोज में पाई जाती है और यहाँ पर ब्लड शुगर ग्लूकोज में पाई जाती है और ग्लूकोज की कमी से मधुमेह रोग होता है। ब्रेन शुगर में ग्लैक्टोज पाया जाता है, ब्रेन शुगर में ग्लैक्टोज पाई जाती है। और दुग्ध शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। दुग्ध शर्करा जो होती है उसमें लैक्टोज पाया जाता है। न देखेंगे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। तो यहाँ पर देखेंगे बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था जो कि 32वां था और यह केवल यानी बिहारी पुरस्कार जो होता है वह केवल राजस्थानी लेखकों को ही दिया जाता है। सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है जो कि 31वां था और व्यास सम्मान असगर बजाहत को दिया गया है। हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषित शहर का प्रथम स्थान बांग्लादेश का रहा है और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 136 रही है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अन्य देखेंगे आतंकवाद विरोधी 2022 का अभ्यास मानेसर हरियाणा में किया गया और इसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया था। न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण COP21
कॉप किसके तहत पेरिस में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 101वां देश यूएसए है और 102वां देश एंटीगुआ बारबुडास है। बिम्स्टेक 2022 की बैठक श्रीलंका में हुई थी, श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था और क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड की संकल्पना चीन को काउंटर करने के लिए की गई थी। दूसरा नॉर्डिक सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था और नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड हैं। ये 4 देश हैं नॉर्डिक देश। न देखेंगे नूरी मिशन साउथ कोरिया का है और दानूरी मिशन भी साउथ कोरिया का है। नूर मिशन जबकि ईरान का है। दा विंची और आर्टेमिस मिशन नासा के हैं। यह दोनों मिशन नासा के हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है और इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। टेलीमानस पहल का आयोजन 10 अक्टूबर 2022 से हुआ था और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुरू किया था इस पहल को। मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान योजना के तहत कार्ड का वितरण गुजरात में किया गया है हाल ही में। पीएम श्री योजना स्कूलों के विकास से संबंधित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान की है और इसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट देखेंगे 24/7 आवास सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव मोंडेरा है। सीएनजी में मेथन पाई जाती है। पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित किया गया। सीमा दर्शन योजना कहाँ की है आपको बताना है। एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक की शुरुआत भुवनेश्वर उड़ीसा से शुरुआत इसकी की गई है और इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया के तहत की गई है। तो आपको याद रखना है, आपके लिए आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक को भुवनेश्वर से शुरू किया जाएगा और इसको मेक इन इंडिया के तहत इसे शुरू किया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा, भुवनेश्वर, राउरकेला में होगा। नेक्स्ट देखेंगे पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी और हाल ही में चौथी ट्रेन चली है वंदे भारत ट्रेन और यह ऊना हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक चली है। भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक चली। यह देखेंगे हाल ही में केंद्र सरकार ने भाषा केंद्र 22 खोले हैं और इनका उद्देश्य है अध्ययन सामग्री को तैयार करना और यह भाषा केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में रख सकते हो नमक यानी नमक से आप इसे याद रख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। तो इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। कुचिपुड़ी नाट्योत्सव हाल ही में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा पर्व ये सब उड़ीसा के हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए दिया गया है। रामानुजम अवार्ड मैथ से संबंधित है और यह नीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है और इन्हें सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। और जबकि हिंदी का युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया है। नेक्स्ट देखना है क्या है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी और यह पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। और हाल ही में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांति पावो को दिया गया है बायोलॉजी में। और भौतिकी का एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एटॉन जिलिंगर
एटॉन जिलिंगर को दिया गया है। और रसायन विज्ञान में मॉर्टन, मेंडल और बर्टोजी, शार्पलेस। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप याद रख सकते हो मेंडल, बर्टोजी, शार्पलेस रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार हैं यह, जिन लोगों को दिया गया है। मेंडल, बर्टोजी और शार्पलेस को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था 1924 में। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इनके समाधि स्थल को बेजाघाट कहा जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के मध्य एक्सरसाइज है। मंगल मिशन और चंद्र रोवर मिशन यूएई का है, और मंगल मिशन हॉप मिशन के तहत आता है, और चंद्र रोवर मिशन राशिद मिशन के तहत आता है। और हार्मुज जल संधि ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 18 से 19 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।